नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें लोगों की क्वेरीज हैं। एंड अभी एक रिसेंटली कमेंट आता हुआ दिख रहा है सीडीएसएल के स्टॉक को लेकर, इस पे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं टेक्निकल बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, दैट मींस वो एक ट्रेडिंग व्यू है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट मींस एक साल मोर देन 1 ईयर का व्यू है। उसी हिसाब से आप इस वीडियो को, इन स्टॉक्स को जज करें। यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक के बारे में बात करेंगे, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। टाटा स्टील, टाटा पावर, टीसीएस, विप्रो, जुबिलिएंट फूडवर्क्स, आरती इंडस्ट्रीज एंड सीडीएसएल। इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लोगों को लग रहा है कि हम फंस गए हैं और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और अब शायद ये स्टॉक बेच देने ही एक बेटर ऑप्शन है। या फिर दूसरी तरफ ये भी दिमाग कह रहा है कि भाई कंपनी तो अच्छी है, तो मतलब कंफ्यूजन है कि मैं बेच के लॉस बुक करके किसी और जगह निवेश करूं या फिर इन्हीं स्टॉक्स को एवरेज करूं क्योंकि कंपनी तो अच्छी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इसी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में बात करें तो टेक्निकल बेसिस पे अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम में है, न्यूज बेस्ड दिख रहा है और सारी न्यूज पॉजिटिव है इस समय। अब इसके रिजल्ट्स आएंगे, उसमें कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ जाए तो कह नहीं सकते, बट अभी तक जो न्यूज है, स्टील के कंटिन्यू दाम बढ़ना, मेटल स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ना, सॉरी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना, स्टील की कमोडिटी के, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव दिखती हैं अभी स्टॉक में, इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। कोई भी डिप मिलती है 116 115 तक, खरीदने के मौके ढूंढे, 110 112 का स्टॉप लॉस रखे, दोबारा 120 124 के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। जिसके पास है, खरीद रखा है, पैसा बन रहा है, तो देखिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर से आपके लिए एक बड़ा इवेंट आने वाला है बजट का, तो उससे पहले आप अपनी बाइंग या फिर ऐसा स्टॉप लॉस लगाएं जिसमें आपको पैसा बन जाएगा। अगर नीचे जाता है, रिवर्सल देता है, तो आप प्रॉफिट में निकले। नेक्स्ट टाटा पावर, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये स्टॉक अच्छा लगने लगा है क्योंकि एक तो इनको जो इंडोनेशिया से कोल एक्सपोर्ट हो रहा था, इनका इंपोर्ट हो रहा था, उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा थे जिसके कारण इन्हें कंटिन्यू लॉस फेस करना पड़ रहा था। अब सरकार ने कह दिया जो आप ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स देते हो जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, वो आप पास ऑन कर सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट पे पास ऑन कर दीजिए, जिससे आपका लॉस खत्म हो जाएगा और जो आप प्रॉफिट बनाओगे वो अच्छी बात है। और अगर उस जो कोल से आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हो तो उसका 50% प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिससे टाटा पावर को कोई इशू नहीं है। तो ये स्टॉक इन सारी चीजों के बाद अच्छा दिखता है। प्लस कल के सेशन में एक और न्यूज आई जहां पे टाटा पावर क्लियरली कहता है, वो दिख रहा है 25,000 ईवी स्टेशन लगाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें स्टॉक के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। 5 साल में लगभग 75,000 करोड़ का केपेक्स प्लान बहुत अच्छा दिखता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ से डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। टीसीएस बहुत तंगड़ी कंपनी है, अगर मैं इसको आपसे कहूँ कि भाई निवेशित नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तो शायद मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं। इस स्टॉक में आप बने रहिए, हमेशा पैसा बनाते रहोगे। हाँ, अगर आप सोच रहे हो भाई 3,000 वाला 6,000 हो जाए एक साल में, वो इम्पॉसिबल है। इस स्टॉक में बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक साथ डबल हो जाएगा तो 24 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सब पॉसिबल होता है 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ वाली कंपनीज में। ये 12 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ वाली कंपनी में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपको थोड़ा अपने दिमाग से समझना होगा। हाँ, अगर आप 20% 25% के रिटर्न्स देख रहे हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, साल दर साल, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे इस स्टॉक में। जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा आपका। बात करें विप्रो की तो बहुत ज्यादा करेक्टेड है। अगर मैंने आपके साथ कल भी एक कहीं ना कहीं कोटेशन शेयर करा था जहां पे इसका अर्निंग पर शेयर, इसका प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर इनटू करूं तो वो भी 480 का निकल के आता है। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, इस साल 2023 के एंड तक, तो खोने के लिए कुछ नहीं है। डेफिनेटली बने रहे, 500 रुपए का तो मिनिमम टारगेट लेके चले। वो मैं एक कंजर्वेटिव होके प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशंस के हिसाब से आपको बताया था। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इसका अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का, वो अराउंड आपका 40 आई थिंक 22 रुपीज का अर्निंग पर शेयर, ठीक है। एंड अभी 20 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं उसी को नेक्स्ट ईयर जंप करा के 10% बढ़ा दूं तो वो 24 रुपीज का हो जाएगा, जो कि 10% के हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर ग्रो हो रहा है। तो 24 का हो जाएगा, मैं 20 के मल्टीपल्स दूंगा तो वो भी आपका 480 निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड एंड बाय है। जुबिलिएंट फूडवर्क्स कंटिन्यू गिर रहा है, और जब से इसके मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं रिजाइन दिया था, आपको याद होगा, फिर नया मैनेजमेंट भी आ गया, तब से कंटिन्यू स्टॉक गिरते ही जा रहा है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अभी भी कोई सस्ता नहीं है, बट इन लेवल्स पे कुछ दिखता नहीं है बेचने लायक। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये एक QSR कंपनी है एंड मोर देन 50% का मार्केट शेयर अभी भी इनका पिज्जा के कारोबार में है। प्रॉब्लम इनके लिए वहां आ रही है जहां लोकल बिजनेसेस खुल रहे हैं पिज्जा के। अब आप अपने घर के आसपास देखते होगे तो वहां पे क्या है कि लोकल शॉप्स खुल रही हैं। तो डोमिनोज की वैल्यू अपनी है, लेकिन
जो इंसान पहले नॉर्मली डायरेक्ट सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन था, आसपास कुछ नहीं था, उसके पास अब एक आसपास और सस्ता ऑप्शन है, तो वो वहां से भी प्रेफर कर लेता है कभी कभार। बट टेस्ट मैटर करता है काफी लोगों के लिए, जिनको टेस्ट मैटर करता है वो आसपास नहीं खरीदते, वो डायरेक्ट डोमिनोज ही अभी भी चल रहा है। तो इसको थोड़ा समय देना चाहिए मेरे हिसाब से। आरती इंडस्ट्रीज नो डाउट समय दीजिए, होल्ड कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए हम फंस गए इस केमिकल स्टॉक में। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है एंड ये आपके लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे खरीदारी करने में। 2022 से 21-22 में स्टॉक बहुत तेज भागा था एंड 22 में साइडवेज हो गया, 20-21 में बहुत तेज भागा, 22 में साइडवेज हो गया एंड 23 में मुझे लगता है बॉटम फेस बना देगा अपना फर्स्ट हाफ में एंड सेकंड हाफ में शायद रॉकेट हो जाएगा दोबारा। चाहे आप कोई भी केमिकल स्टॉक देख लीजिए, जो वो कोविड आया था ना, वहां पे केमिकल और फार्मा में इतनी बड़ी तेजी बनी कि वो 2022 में पूरा साइडवेज चला गया। तो ये वही स्टॉक है, चाहे वो एसआरएफ हो, सुमिटोमो केमिकल हो, आरती इंडस्ट्री, सब में बहुत बड़ी तेजी बनी थी, अब वो साइडवेज हो गए, अब कहीं ना कहीं करेक्ट भी हो गए हैं, अब दोबारा से खरीदने वाले लेवल्स पे आ गए हैं। बात करें तो सीडीएसएल की, तो यहाँ पे आज ही डाटा है जहाँ पे क्लियरली बताया गया कि अच्छे खासे अकाउंट ओपन हुए हैं, लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में। जितने ज्यादा लोग आएंगे इक्विटी मार्केट में उतना ज्यादा इस कंपनी के लिए अच्छा है। अभी आपसे बात करें अगर इस शेयर के बारे में, तो अभी इसका 1078 पे चल रहा है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होल्ड पोर्टफोलियो। अभी मार्केट में भारत की 3 से 5% पब्लिक काम कर रही है और ये अगर 20% होगी तो आप सोचिए कितनी ज्यादा पब्लिक आ जाएगी इक्विटी मार्केट में। और जिस हिसाब से क्रेज आ रहा है ना, लोगों के समझ में आ रहा है कि भाई वेल्थ बनती है इक्विटी मार्केट में, लोग आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, अलग अलग ब्रोकरिंग कंपनीज आ रही हैं। अब तो पहले एक आध दो हुआ करती थी, अब तो भर भर के आपके पास। तो ये समझा रही है आपको कि मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन वही होता है जहां पे बिजनेस होता है। तो डेफिनेटली बने रहे। 41% का रिटर्न ऑन कैपिटल पर, 31.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 6-7 स्टॉक जो है यहाँ पे, टाटा स्टील भले ही मैं कह दूं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से बेशक आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देता, बट सेफ्टी वहां भी है। बट बाकी के 5 नो डाउट आपको गिरावट में मिल रहे हैं, खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।